वेलकम बैक टू अनफिट कॉलेज। अनफिट कॉलेज में स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक पे, हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज क्या होता है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इसका जो है एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखने के बाद जो आउटपुट आता है तो वो हम कैसा दिखता है हमको, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे हैविंग क्लॉज। तो जो हैविंग क्लॉज है तो वो आया क्यों, तो सबसे पहले ये जानते हैं हैविंग क्लॉज आया क्यों, ठीक है। तो जैसे हमारा सिलेक्ट हम लोग करते हैं, सिलेक्ट ऑल या टेबल नेम, ठीक है। टेबल से हम लोग डेटा जब गेट करते हैं तो उसमें हम लोग कंडीशन लगाते हैं कि जहाँ पे सिटी लखनऊ हो या पुणे हो तो हमको डेटा मिले, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना कि जो वेयर कंडीशन लगाते हैं उसके साथ हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, या नहीं कर पाते या नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग अगर कोई कंडीशन लगाते हैं एग्रीगेट फंक्शन के साथ तो हम लोग वहाँ पे हैविंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में आप ये समझिए, हैविंग इसलिए यूज़ करते हैं, कंडीशन लगा एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ करने के लिए हैविंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो वेयर कंडीशन के साथ नहीं लगा सकते, ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ग्रुप बाय। अगर आप उस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम जो हैविंग क्लॉज यूज़ करेंगे एग्रीगेट फंक्शन के साथ, और उसमें हम एक ग्रुप बाय भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ग्रुप बाय हम आपको इसके पिछले वीडियो में बता चुके, तो आप अगर वो देखेंगे उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज, ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है हैविंग क्लॉज। इसके लिए पहले हम एक टेबल ले लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। टेबल के साथ हम आपको बताते हैं। टेबल यहाँ पे हमारी एक है एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। यहाँ पे हमने एम्प्लॉय टेबल को ले लिया, ठीक। यहाँ पे क्या है, एक एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है दोस्तों। एक एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, सिटी है और कंट्री है, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं कि एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखते हैं। सेलेक्ट काउंट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी काउंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लेंगे कंट्री फ्रॉम, जो हमारा टेबल नेम है वो क्या है, एम्प्लॉय, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, GROUP, ग्रुप बाय, ठीक है। ग्रुप बाय क्या लगाना हमको, कंट्री, ठीक। पहले तो आप ये समझ लीजिए इस एसक्यूएल स्टेटमेंट का मतलब क्या, ठीक है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट कर रहे हैं और कंट्री सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हम क्या चाह रहे हैं कि काउंट जो एम्प्लॉय आईडी जो है, जैसे मान लो उसने 5 रो करी, 6 रो करी, तो उसका काउंट कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लगा, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, ठीक है। ग्रुप बाय कंट्री, मतलब देखो जैसे नहीं बोलते कि आप किस समाज से हैं या किस उससे जाति से हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि अलग अलग जाति अलग अलग समाज का एक ग्रुप होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा क्या है, यहाँ पे कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या है, कंट्री है। तो कंट्री में क्या है कि जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया इंडिया इंडिया, ठीक है। इंडिया 3 बार आया तो इसका हम एक ग्रुप बना लेंगे और एम्प्लॉय आईडी में काउंट हो जाएगा कि 3 इंडिया की आईडी काउंट हुई है, ठीक है। जैसे मान लो इंडिया 2 नंबर पे तो एक आईडी ये हो गई, इंडिया 3rd नंबर पे एक आईडी ये हो गई, और इंडिया 5th नंबर पे एक आईडी ये हो गई। तो कितनी आईडी हो गई इंडिया की, 3। तो एम्प्लॉय आईडी उसने काउंट करी कितनी, 3, और कंट्री क्या है, इंडिया। तो उसने ग्रुप बना लिया, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। जब इसको हम एक्सिक्यूट करेंगे तो आउटपुट हमारा कैसा आएगा, जैसे इंडिया 3 बार है, तो ठीक है। तो उसने क्या किया, 3 आईडी काउंट कर ली और इंडिया हमारा कंट्री आ गया, ठीक। दिखाएगा एक ही बार, लेकिन वो बता रहा है कि हमने इंडिया सेम कंट्री की हमने 3 आईडी काउंट करी है, ठीक है। वो उसका आउटपुट मतलब उसका बैकएंड में ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यूएस तो एक ही है, ठीक है। यूएस उसने काउंट किया, उसको यूएस एक ही मिला, ठीक। फिर क्या है, इंडिया बाद चाइना, तो चाइना उसको मिल गए 2, ठीक है। उसको 2 चाइना मिल गए, ठीक है। और नेपाल भी उसको 2 मिल गए,
ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक ग्रुप बनाए दे रहा है, मतलब सेम कंट्री का एक क्या कर रहा है, ये ग्रुप बनाए दे रहा है, ठीक है। सेम कंट्री ग्रुप बना रहा है और उसमें क्या कर रहा है, आईडी को काउंट कर रहा है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया। ग्रुप बाई मैंने पिछले वीडियो में भी ग्रुप बाई बताया डिटेल में, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको अच्छे से ये वाला समझ में आएगा, ठीक है। हैविंग क्लॉज, ठीक है। ये तो हमारा इसका रिजल्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी में अब लोग हैविंग यूज़ करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, ये स्टेटमेंट फिर से लिखा, ठीक, सेम टू सेम, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें कुछ थोड़ा सा बढ़ा दिया, हैविंग। देखो पहले तो ये प्रिंट हो रहा था, ठीक है, आउटपुट में ग्रुप बाई बना रहा था, ठीक, ग्रुप बाई करके काउंट एम्प्लॉय आईडी काउंट कर रहा था। अब हमने क्या किया, हैविंग। तो हमने हैविंग किया काउंट जो है यहाँ पे कंडीशन लगा दी। तो वेयर कंडीशन में हमने क्या बताया था, वेयर कंडीशन में एग्रीगेट फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग हैविंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे लगा दिया एक कंडीशन। तो आपको कंडीशन से क्या समझ में आ रहा है, जो काउंट आईडी करे, ठीक है, पहले तो ये सारा रिजल्ट दे देगा, ठीक है, बैकएंड में ये सारा रिजल्ट आ जाएगा, फिर वो देखा कंडीशन लगी हैविंग, मतलब काउंट जो है एम्प्लॉय आईडी काउंट है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो जब 1 से उसने बड़ा बोला है, मतलब ज़्यादा होना चाहिए, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये हम हटा देंगे, क्यों, क्योंकि 1 से बड़ा क्या क्या है, 2233 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेम टू सेम करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आपको बोल दें, एक मिनट, अगर हम आपको यहाँ पे बोल दें, यहाँ पे हम लोग आईडी कर देते 2 करा दी, तो अभी आप बताओ क्या होगा। अभी काउंट आईडी जो काउंट करेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे उसने तो पूरा रिजल्ट ग्रुप बाई किया ही था, तो जब काउंट करेगा तो यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लगाई है, 2 लगाई है। तो अब क्या करेगा, ये बात सिर्फ हम इस लाइन की बात कर रहे हैं, बाकी ये वाली लाइन का तो रिजल्ट हम आपको ऊपर बता ही चुके हैं, ये वाला रिजल्ट, ठीक है, इसका रिजल्ट ये आएगा, ठीक है। तो अभी हम इस लाइन लास्ट वाली लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब ये कंडीशन लगी तो क्या करेगा, 2 से ऊपर एम्प्लॉय आईडी जिसकी काउंट हुई है, ठीक है, वो रिजल्ट प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सपोज यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं आउटपुट क्या आएगा इसका, ये, ठीक है। तो अभी क्या कह रहा है, 2 से एम्प्लॉय आईडी काउंट हुई, तो 2 से ऊपर होना चाहिए, तो 1 भी कम है, ठीक है। 2 से ऊपर मतलब ऊपर नहीं है, तो यहाँ से 2 भी है, क्योंकि 2 हमने यहाँ ऊपर बोला है, ठीक है, बराबर नहीं बोला, तो ये भी चला जाएगा। तो इसका आउटपुट जो आएगा वो सिर्फ आएगा 3, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ में आया, ठीक है। अभी हम इसके साथ एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। अभी तो ये था ही अपना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 लगा देंगे, ठीक है। और जैसे 1 लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, ये देखो 1 वाला आउटपुट यहाँ पे लिखा है, ठीक है। जैसे 1 से ऊपर हो, काउंट जो काउंट किया हो एम्प्लॉय आईडी, उसकी जो है आईडी मतलब काउंट नंबर जो है 1 से ऊपर होनी चाहिए। ये वाला रिजल्ट आया था, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमने यहाँ पे रख लिया। अब यहाँ पे हम एक लाइन बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइन क्या करते हैं, ऑर्डर वाई कर देते हैं। जो ऑर्डर वाई होगा तो यहाँ पे हम कर देंगे ऑर्डर वाई एम्प्लॉय ऑर्डर आईडी एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, ठीक है। ऑर्डर वाई हमने क्या किया, देखो जो ये कॉलम है ना काउंट वाले, इसी पे कंडीशन लग रही। देखो हैविंग में क्या हुआ, हैविंग जो है क्लॉज, उसमें भी हमने काउंट एम्प्लॉय आईडी में कंडीशन लगाई, ठीक है। और ग्रुप बाय में भी हम क्या करेंगे, इसी कॉलम के ऊपर हम लोग लगाएंगे, ठीक है, DESC, ठीक है। डिसेंडिंग माने क्या होता है, बढ़ते से घटते क्रम में, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। हमने क्या लगा, ऑर्डर बाई काउंट आईडी जो काउंट करेगा। देखो 3 कंडीशन लगी हैं, ठीक है। पहले तो क्या करेगा, ग्रुप बाई काउंट करेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, वही रिकॉर्ड प्रिंट हो, एम्प्लॉय आईडी का काउंट वही हो जो 1 से ऊपर है, तो 1 से ऊपर प्रिंट हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ऑर्डर बाई काउंट एम्प्लॉय आईडी डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है, ठीक है, तो करने की जरूरत ही नहीं है, बढ़ते घट रहे 3 2 2, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सेम यही रहेगा, ठीक है। एसक्यूएल कमांड हमारी सेम ही रहेगी। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आएगा इसका क्या आ जाएगा, असेंडिंग माने क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर, मतलब स्टार्टिंग से लास्ट की ओर, ठीक है, मतलब छोटे से बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो अभी हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये भी यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है। तो ये हमारा क्रम क्या हो गया, मतलब कि ये 2 2 3, ठीक है, हो गया, ठीक है। पहली कंडीशन क्या, एक से ऊपर जो काउंट आ रहा है वो एक से ऊपर होना चाहिए, 2 2 3, और तीसरा इसने क्या लगाया, ऑर्डर बाई होना चाहिए असेंडिंग, मतलब छोटे से बढ़ते हुए क्रम में, तो 2 2 3, ठीक है। अभी हम जैसे सपोज एक एग्जांपल आओ इसी में आपको और बताते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हम यहाँ पे लेते हैं और इसको हटा देते हैं, इस वाली लाइन को, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, तो हमारा रिजल्ट ये वाला आ जाएगा, ठीक है। पहले तो उसने क्या किया, ग्रुप बाई काउंट किया, ठीक है। तो उसने क्या किया, ग्रुप बाई, उसने पहले क्या किया था, पहले आप इतने का देखिए, उसने क्या किया, सेलेक्ट काउंट एम्प्लॉय आईडी कंट्री फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाई कंट्री, ठीक है। तो उसने क्या, ग्रुप बाई सबके एम्प्लॉय आईडी काउंट कर लिया ग्रुप बाई, ठीक है। अब वो बोला ऑर्डर बाई काउंट एम्प्लॉय आईडी असेंडिंग ऑर्डर, तो अभी ये क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ये क्या है, मतलब मिक्सचर है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो असेंडिंग ऑर्डर में कब होगा, जब ये क्या होगा, मतलब बढ़ते से घटते सॉरी स्टार्टिंग से, मतलब एक से लेके मतलब बढ़ते हुए क्रम में चलेगा, ठीक है, इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पे। अब देखो आपका असेंडिंग ऑर्डर आ गया 1 2 2 3, ठीक है। अगर हम इसको फिर यही लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे सपोज हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या चेंज करते हैं, यहाँ पे हम चेंज कर दें डिसेंडिंग, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आपका आएगा एकदम मतलब बढ़ते से घटते क्रम में, ठीक है। तो पहले आपका आ जाएगा, पहले आपका आएगा 3, फिर आपका आएगा लास्ट में आएगा 1, ठीक। तो ये 3 2 2 1, तो ये है। तो इस टॉपिक में मेरा मेन समझाने का मतलब ये था कि हैविंग क्लॉज का यूज हम लोग करते हैं कंडीशन लगाने के लिए, क्योंकि हम वेयर कंडीशन के साथ एग्रीगेट फंक्शन यूज़ नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग हैविंग के साथ, हैविंग क्लॉज के साथ एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं कंडीशन लगाने के लिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो कम समझ में आएगा तो सबसे पहले आप इससे पहले ग्रुप बाई देखिए, ठीक है। जब ग्रुप बाई आप समझेंगे, ऑर्डर बाई समझेंगे, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।